हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कॉमर्स हब। कृष्णा कॉमर्स हब में आप सबका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे यूनिट 5 जो कि है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। तो इसका पार्ट 1 है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करता है। इसकी डिफिनेशन क्या है? Statistics may be defined as the science of collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. फिर है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा, कंपैरिजन हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, रिसर्च सपोर्ट करता है ये। फिर है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटेटिव डाटा डायरेक्टली स्टडी नहीं करता, मिसयूज पॉसिबल है, रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डाटा समराइज करता है, और दूसरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सैंपल से पॉपुलेशंस का कंक्लूजन करता है। फिर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल वैल्यू आइडेंटिफाई करता है। मेन मेजर्स कौन कौन से होते हैं? मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, मोस्ट कॉमन एवरेज फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, वेयर सिग्मा एक्स टोटल वैल्यू और एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो न्यूमेरिकल दिया हुआ हमारे पास डाटा 10, 20, 30, 40 और 50। इसका हम मीन निकालेंगे तो इसका फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो इस तरह से सिग्मा एक्स, तो हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है उसको हम प्लस करेंगे ओवर एन, यानी कितने नंबर हैं ये 5, तो 5 ओवर 5 करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास मीन आ जाएगा 30। मेरिट ऑफ मीन, इजी, मैथमेटिकल यूज पॉसिबल और स्टेबल। फिर है मेरिट ऑफ मीन, इजी, मैथमेटिकल यूज पॉसिबल और स्टेबल। डिमेरिट्स क्या है इसकी? एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्ट और ओपन एंड सीरीज डिफिकल्ट। फिर है वेटेड मीन, डिफरेंट वेट्स असाइंड। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बार वेटेड इक्वल टू सिग्मा वेटेड एक्स ओवर सिग्मा वेटेड। और मिडेन में क्या है? मिडल वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन 2, लेकिन ओड नंबर में इसका फार्मूला होगा मिडेन माइनस एन प्लस 1 अपॉन 2 वैल्यू। न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25। मिडल वैल्यू 15 है और मीडियन 15। इसको फार्मूला में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो और सिंपली ऐसे भी आप देख सकते हो मीडियन। इसकी मेरिट क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती और ओपन एंड क्लासेस यूजफुल होती है। और मोड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल है इसका 2, 4, 4, 5, 6। मोस्ट रिपीटेड कौन है? 4, तो मोड क्या होगा? 4। एम्पिरिकल रिलेशनशिप, मोड -3 मीडियन -2 मीन। ये बार बार एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखना। एम्पिरिकल रिलेशनशिप, मोड क्या है? मोड -3 मीडियन -2 मीन। जियोमेट्रिक मीन, ग्रोथ रेट्स के लिए यूजफुल फार्मूला जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू पाई एक्स 1/n। हार्मोनिक मीन HM, स्पीड रेट्स में यूजफुल फार्मूला क्या है? HM -n ओवर सिग्मा 1x। फिर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स, डाटा स्प्रेड्स मेजर्स करता है। इंपॉर्टेंस क्या है? कंसिस्टेंसी चेक, रिस्क एनालिसिस, कंपैरिजन। टाइप्स, फिर है टाइप्स इसके रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो रेंज कैसे मेजर करते हैं? लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। फॉर्मूला है इसका L -S। न्यूमेरिकल है, हाईएस्ट वैल्यू दी हुई है हमारे पास 50 और लोएस्ट वैल्यू दी हुई है 10। तो इस फार्मूला लगाएंगे हम, तो 50 - 10 इक्वल टू 40। फिर है क्वार्टाइल डेविएशंस। क्वार्टाइल डेविएशंस में Q3 - Q1 अपॉन 2
और मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्पर्सन्स मेजर्स है। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक डाटा 246 दिया हुआ है, मीन निकालेंगे सिग्मा एक्स मीन ओवर 4 और डेविएशन स्क्वायर्स 404 एच डी माइनस 8/3 का अंडर रूट जो कि आएगा -1.63। फिर वेरिएंस स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, सीवी कंसिस्टेंसी मेजर्स। फॉर्मूला क्या है इसका? सीवी सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशंस ओवर सिग्मा बार मीन है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100। लोअर सीवी हायर कंसिस्टेंसी। अगर सीवी लो होगा तो उसकी कंसिस्टेंसी हाई होगी। फिर है कोरिलेशंस, टू वेरिएबल्स रिलेशंस मेजर्स करता है। टाइप्स पॉजिटिव कोरिलेशन बोथ मूव सेम डायरेक्शन, नेगेटिव कोरिलेशन ऑपोजिट डायरेक्शंस। जीरो कोरिलेशंस, नो रिलेशनशिप। मेथड ऑफ कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशंस। और फिर है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट रेंज, इसकी रेंज होती है -1 to +1। इसका फार्मूला है रेंज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बार वाई माइनस वाई बार ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स बार का अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का अंडर रूट स्क्वायर, फिर इन सब का टोटल का अंडर रूट। इंटरप्रिटेशंस वैल्यू होगी इसकी +1 -1 और 0। +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, -1 परफेक्ट नेगेटिव और 0 नो कोरिलेशंस। फिर है रिग्रेशन एनालिसिस, प्रिडिक्शन टूल। टाइप सिंपल रिग्रेशंस, मल्टीपल रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशंस y ऑन x। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है, इस तरह से इसका डायग्राम बनता है और ये इसका फार्मूला है। रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसमें मेजर चेंज रिलेशंस किस तरह से होता है इस डायग्राम में बताया गया है। रिग्रेशन कोफिशिएंट, मेजर्स चेंज रिलेशन प्रॉपर्टीज, सेम साइन और कोरिलेशन प्रोडक्ट्स लेस देन कोरिलेशंस। डिफरेंस कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशंस, कोरिलेशन रिग्रेशन। डिफरेंस कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन, कोरिलेशन रिलेशंस मेजर्स, प्रिडिक्शंस मेजर्स, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल। रिग्रेशन जो है असिमेट्रिकल होते हैं और कोरिलेशन जो सिमेट्रिकल होता है। कोरिलेशनशिप मेजर्स करता है और रिग्रेशन प्रिडिक्शंस को मेजर करता है। फिर है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, चेंज ऑफ ऑक्यूरेंस। फार्मूला है प्रोबेबिलिटी एरर फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लासिकल, एम्पिरिकल, सब्जेक्टिव। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम। फिर ये एडिशन थ्योरम दिया हुआ है हमारे पास विद डायग्राम। फिर मल्टीप्लिकेशंस थ्योरम भी दिया हुआ है विद डायग्राम और न्यूमेरिकल। फिर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फार्मूला, डायग्राम और न्यूमेरिकल। फिर है बायस थ्योरम, ये आपको क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा तो इस तरह से देख लीजिए। ये फार्मूला है इसका, बेस थ्योरम का फार्मूला, और ये न्यूमेरिकल और ये इसका डायग्राम। आई होप आप सबको दिख गया होगा।
ये डायग्राम है इसका। पोस्चर इक्वल टू यूजफुल एविडेंस ओवर टोटल एविडेंस। फिर है न्यूमेरिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन डाइस, प्रोबेबिलिटी 3/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:2, 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बायो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 आउटकम्स ओनली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप्ड कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, बेल शेप्ड कर्व। प्रॉपर्टीज मीन, मीडियन इक्वल टू मोड। सिमेट्रिकल। अब चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ, रिसर्च मेथड की तरफ। तो सबसे पहले रिसर्च का मीनिंग, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशंस फॉर नॉलेज। रिसर्च क्या है? सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशंस फॉर नॉलेज। और टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या हैं? बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च। ये रिसर्च के कुछ टाइप्स हैं। और रिसर्च की प्रोसेस क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शंस, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग। अगर आप रिसर्च करते हैं तो उसके ये स्टेप्स देते हैं। फिर है रिसर्च डिजाइन, रिसर्च प्लान फ्रेमवर्क। टाइप्स, एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन में न्यू प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना, और डिस्क्रिप्टिव में कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करना, और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कॉज इफेक्ट रिलेशंस। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कॉज इफेक्ट रिलेशन, सैम्पलिंग, पॉपुलेशंस, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स सेलेक्ट करना, सेंसिस वर्सेस सैम्पलिंग। सेंसिस होल पॉपुलेशंस कॉस्टली, सेंसिस और सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है? सेंसिस में होल पॉपुलेशन आएगी और सैम्पलिंग में पार्ट ऑफ पॉपुलेशन आएगा। और वो होल पॉपुलेशन सेंसिस जो है कॉस्टली होती है और सैम्पलिंग जो है इकोनॉमिकली होता है। फिर है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एवरी यूनिट इक्वल चांस, सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, लॉटरी मेथड, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ग्रुप बनाकर सैम्पलिंग लेना। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग में फिक्स्ड इंटरवल्स होते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्लस्टर सिलेक्शन। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इजी अवेलेबल यूनिट्स। फिर है जजमेंट सैम्पलिंग, रिसर्चर जजमेंट। कोटा सैम्पलिंग, फिक्स्ड कोटा। सैम्पलिंग एरर, सिंपल सैम्पल वर्सेस पॉपुलेशन डिफरेंस, हाइपोथेसिस, टेंटेटिव स्टेटमेंट। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च, नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है नो डिफरेंस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं, जिसका मीनिंग है डिफरेंस एग्जिस्ट। एरर्स इन हाइपोथेसिस, तो टाइप 1 एरर्स में जो ट्रू हाइपोथेसिस होती है उसको रिजेक्ट करते हैं, तो वो टाइप 1 एरर हो जाता है। फिर टाइप 2 एरर्स में टाइप 2 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप 2 कहाँ गया, जिसमें नल हाइपोथेसिस जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, अल्टरनेटिव में डिफरेंस एग्जिस्ट होना। एरर इन हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर जिसमें ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और टाइप 2 एरर में फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ये टाइप 2 एरर है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूजुअली अल्फा -0.05। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैंपल डाटा से डिसीजन निकालना। स्टेप्स क्या हैं इसके? फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, सेलेक्ट टेस्ट, कैलकुलेट स्टैटिस्टिक्स, कंपेयर क्रिटिकल वैल्यू, कंक्लूजन्स। और जेड टेस्ट जो है वो लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए होता है। इसके लिए कंडीशन होती है मोर देन 30 का डाटा होगा तो उसमें जेड टेस्ट लगाया जाता है। और फार्मूला क्या है? जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशंस डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट।
इस तरह से इसमें न्यूमेरिकल दिया है, सॉल्व किया हुआ है। ये रहा न्यूमेरिकल। एक्स बार दिया है 52, म्यू दिया हुआ है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4 और एन दिया हुआ है 16। और फिर हम निकालेंगे जेड टेस्ट। जेड इक्वल टू 2/4 डिवाइडेड बाई सॉरी इनटू, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। टी टेस्ट जो है वो स्मॉल टेस्ट होता है। अगर डाटा हमारे पास लेस देन 30 है तो हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला इसका है हमारे पास टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविशंस एस यानी सैम्पल और डिवाइडेड बाई एन का अंडर रूट। फिर है टाइप्स ऑफ, फिर है इसके टाइप्स। 1 सैम्पल टी टेस्ट, 2 सैम्पल टी टेस्ट और पेयर्ड टी टेस्ट। जो हम टी टेस्ट करते हैं वो 1 सैम्पल से भी कर सकते हैं, 2 सैम्पल से भी कर सकते हैं और पेयर्ड टी टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर है हमारे पास एफ टेस्ट, वेरिएंस कंपैरिजन होता है इसमें। इसका फॉर्मूला है लार्जर वेरिएंस और स्मॉल डिवाइडेड बाय स्मॉलर वेरिएंस। का स्क्वायर टेस्ट में गुडनेस ऑफ फिट एंड इंडिपेंडेंस होता है। फॉर्मूला क्या है, का स्क्वायर माइनस सिग्मा ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, ये का स्क्वायर का फॉर्मूला है। फिर है हमारे पास अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मीन्स, अनोवा मीन्स कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स। फिर है टाइम सीरीज, अनोवा क्या है, मीन्स कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फिर है टाइम सीरीज एनालिसिस, इसमें डाटा ओवर टाइम होता है। कंपोनेंट्स क्या है होते हैं हमारे पास, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशंस और इरेगुलर वेरिएशंस। फिर है वेटेड इंडेक्स, लेस प्रेस एंड पास्चे मेथड्स और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC, क्वालिटी मेंटेन थ्रू स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, पी चार्ट। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, मीन वर्सेस मीडियन। मीन में जो है अर्थमेटिक एवरेज आती है और मीडियन में मिडल वैल्यू आती है। मीन में जो है एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्टेड होती है और मीडियन में कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्टेड। और डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशंस। कोरिलेशंस और रिग्रेशन, कोरिलेशन में रिलेशनशिप 2 वे होता है और रिग्रेशन में प्रिडिक्शन 1 वे होता है। फिर सेंसिस वर्सेस सैम्पलिंग, सेंसिस और सैम्पलिंग में, सेंसिस में होल पॉपुलेशन इंक्लूड होती है और सैम्पलिंग में रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है सिर्फ। फिर है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, मीन का फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओपॉन एन का टोटल का अंडर रूट। फिर है स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये तो अभी किया हमने। फिर है कोरिलेशंस, कोरिलेशन इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मतलब ब्रैकेट में और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज ओवर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर टोटल का अंडर रूट। प्रोबेबिलिटी एरर, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ये हमारे पास जेड टेस्ट दिया हुआ है, इस तरह से ये इसका फार्मूला है और ये इसका न्यूमेरिकल और ये डायग्राम, इस तरह की डायग्राम बनेगी जेड टेस्ट की। Important exam topics, mean, median, mode, numerical, ST and CV, correlation and regression, probability theorem, sampling method, hypothesis testing, Z test, T test, F टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन, टाइप्स 1 एंड टाइप 2 एरर्स, का स्क्वायर टेस्ट, अनोवा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्विक रिवीजन पॉइंट्स, मीन इज अर्थमेटिक एवरेज,
मीन क्या है, अर्थमेटिक एवरेज है, मीडियन इज मिडल वैल्यू है, मोड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर डिस्पर्सन, कोरिलेशन शोज रिलेशनशिप, रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स वैल्यू, प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, Z test for large samples, T test for small samples, F test compares variance, और hypothesis no differences, sampling save time and cost. That's all. हमारी 5th यूनिट कंप्लीट होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.